नमस्कार, स्वागत है आपका सॉल्यूशन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के यूपी की प्रैक्टिस बैच में। और आज हम टॉप 20 क्वेश्चंस जो यूपी के प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं उनके एनालिसिस के बेसिस पे लेके आए हैं आपके लिए। और वो भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो रोज की तरह एक मोटिवेशनल कोट से कि क्रोध के समय थोड़ा रुक जाए और गलती के समय थोड़ा चुप जाए तो दुनिया की सब समस्या हल हो जाए। कहते हैं ना, जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसका विवेक शून्य हो जाता है, उसका मस्तिष्क उसे सही और गलत का निर्धारण करने की जो क्षमता होती है उसे शून्य कर देता है। और यदि व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करने की क्षमता हो वही व्यक्ति सफल हो सकता है। जिस व्यक्ति के अंदर अपनी गलतियों को स्वीकार करने की क्षमता नहीं होती वो कभी सफल नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि एक त्रिभुज की भुजा 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? सिंपल, देखो प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये पता है 16, 12, 20 क्या है? 16, 12, 20 ट्रिपलेट है, संपूर्ण त्रिभुज का ट्रिपलेट है। और सबसे बड़ी भुजा क्या है? 20 है, तो ये कर्ण होगी, बाकी से भुजा लंब और आधार होगी। और क्षेत्रफल इस प्रकार हो जाएगा आपका 1/2 लंब गुणित आधार 1/2 16 गुणित 12 और 12 6 16 छक्का 96 मीटर वर्ग, मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि नाव धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा विपरीत दिशा में 8 किमी प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। सॉरी, फिर से क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक नाव की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल क्या होगी? धारा की चाल क्या होगी यही दिखाना। ध्यान देना, दूरी क्या हो जाएगी? अब देखो, धारा के साथ चाल क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत चाल क्या है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल अगर निकालनी हो तो दोनों के अंतर का बटा 2, यानी 10 - 8 बटे 2, यानी 2/2 = 1 किलोमीटर पर आवर। ये धारा की चाल आती है। अगर यहीं पे नाव की चाल पूछता तो क्या करते? दोनों को जोड़ लेते, धारा के साथ चाल बटे धारा के विपरीत चाल बटा 2, ये आ जाता 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो जाता? शांत जल में नाव की चाल। पता है ना? क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि कितने समय में 4% ब्याज की दर पर कोई धन अपने मिश्र धन का 1/8 हो जाएगा। तो इसको देख लीजिए, इस तरह से कर सकते हैं सवाल कि दे रहे हैं क्या कि मिश्र धन का 1/8। 1/8 का मतलब क्या होगा ये समझो। 1/8 का मतलब है कि 8 क्या है? मिश्र धन है, अमाउंट है, या मिश्र धन लिख लो, मिश्र धन है, और 1 क्या है? ब्याज। तो मूलधन कितना होगा बच्चा? मूलधन हो जाएगा आपका 7। अब यही समझना है आपको कि ब्याज आपको 1 मिले, SI = क्या होता है? SI = PRT/100, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। ब्याज 1, मूलधन 7, दर 4, समय पूछ रहा है और बटा 100। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा T = 100/28। और ये जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3 सही 4/7। ठीक है, 4/7 वर्ष। 3 सही 4/7 वर्ष, क्योंकि 50/14, 25/7, 7 × 21, 25/7 वर्ष। ये सी ऑप्शन, ये ऐसे क्या है? सी ऑप्शन 3 सही 4/7 वर्ष। यहां तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे भाई। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योग 162 है। ध्यान देना, दो संख्याओं का योग 162 है तथा उसका लसा 252 है। वह संख्या और उसका मसा ज्ञात कीजिए। जैसा ऑप्शन एक बार ट्रेस करिएगा, देख लीजिएगा कि 152 योग 36 और 108 नहीं है। 152 32 28 30 60 162, ये बी ऑप्शन कंसीडरेबल है, ये नहीं है, ये भी नहीं। तो आपका मात्र ऑप्शन से चेक कर लोगे, इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। सीधा ऑप्शन से आप क्वेश्चन ट्रेस कर लोगे कि मात्र एक ऑप्शन है जिसमें संख्याओं का योग क्या है?
संख्याओं का योग 162 है, तो वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग रहने में, 1/8 भाग कपड़े में और 10% दान में खर्च करता है। यदि उसके पास 318 रुपए बचते हैं तो उसकी आय ज्ञात करो। सिंपल सवाल है भाई, मान लेते हैं उसकी पूरी आय कितनी है, उसकी पूरी आय 1 है। 1 में क्या खर्च कर दिया उसने, 1/3 खर्च कर दिया रहने में, आवास पे, 1/8 खर्च कर दिया कपड़े पे, और 10% का मतलब कितना, 10% का मतलब होगा 1/10, 1/10 खर्च दान कर देता है, और ये सब घट के उसके पास बच कितना जाता है, 318। अब ध्यान दीजिएगा, आप इसका आप एलसीएम ले सकते हैं, और इसका एलसीएम आपको मिल जाएगा 120। 120 का यहां हो गया 120 -40 -15 और -12, और ये बराबर हो गया 318। तो ये सब घटा लोगे जब आप, तो बचेगा 53 के बटा 120, 53 के बटा 120 बराबर 318। ये काट लोगे तो 6 बार कटेगा, और 1 बराबर करोगे तो 12 छाक 72, 720 आ जाएगा। यानी उसकी जो पूरी आय थी वो 720 रुपए थी। कोई दिक्कत नहीं ना। देखो भाई, एक बार फिर से समझ लो, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग रहने में, 1/8 भाग कपड़े पर, 10% दान खर्च कर रहा है। मान लिया उसकी कुल आय 1 है, 1/3 घटा दिया रहने पे, 1/8 घटा दिया कपड़े पे, और 10% का मतलब कितना हो गया, 1/10, 1/10 घटा दिया, तो सब घटाने के पास उसके पास बचा है 318 रुपए, और जब इधर से आप घटा रहे हो तो ये भिन्न में बच रहा है 53/120। 53/120 बराबर 318 है, तो 1 बराबर हो जाएगा 720। ठीक है, आगे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 30 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा एक गड्ढा खोदने में कितनी घन सेंटीमीटर मिट्टी बाहर निकलेगी। तो ये आप क्या हो जाएगा, आयतन के बराबर मिट्टी बाहर निकलेगी, और आयतन क्या होता है, 30 × 2 × 2 बराबर 120 सेमी क्यूब। ठीक है, कर लेंगे ना भाई। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि यदि 8 आदमी, या देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, कह रहे हैं कि 8 आदमी, 6 आदमी या 8 लड़का, 8 बच्चे किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ये बच्चे हैं सी, और ये काम 18 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए कि 3 आदमी और 5 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। बस चैप्टर वाइज कंटेंट में, टाइम एंड वर्क में जाके इसको जब आप पढ़ेंगे ना, तो वहां से भी एक कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और आपको ठीक ठाक 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मिल जाएंगे। अब इसमें क्या करते हैं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले आपको इस फॉर्म में नोट कर दिया। मैंने कुछ किया नहीं है अभी तक, सिर्फ क्वेश्चन को अलग तरीके से नोट किया, अपने हिसाब से राइट डाउन किया। अब क्या करना है, ऊपर वाला पूरा गुणा कर लो, 6 × 8 × 18 बटा 5 × 30 और 8 × 24, 5 × 30 और 8 × 24, 30 और 24 कितना हो गया, 54, और ये हो गया 18 या 54, 3 दूनी 6, और डी आ गया आपको 8 दूनी 16, 16 डेज। ये आपका सी ऑप्शन करेगा। ठीक है, इससे सिंपल कोई तरीका नहीं है इस सवाल को करने का। 54 कहां से आया, 6 का 3 5 में गुणा किया, 30 और 8 का 3 में गुणा किया 24, 30 और 24 जोड़ के 54 आया। ठीक है ना, बस यही सिंपल तरीका है। इससे सिंपल कोई तरीका नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने का। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 4% त्रैमासिक ब्याज की दर से 500 रुपए का 2 वर्ष का ब्याज परिकलित करें। तो आप सीधा सीधा कर लो भाई, क्या कर लोगे, 500 रुपया मूलधन है, दर त्रैमासिक है, 4 हो गया, और टाइम कितना हो गया, 2 साल में 8 तो त्रैमासिक बटा 100, तो 5 चौके 20, और 20 × 8 160। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि एक पाइप एक टैंक को 16 घंटे में पूरा भर सकता है। ध्यान से समझिएगा, अच्छा सवाल है। एक पाइप एक टैंक को 16 घंटे में पूरा भर सकता है, पर तली में छेद होने के कारण या पेटी में लीकेज होने के कारण वह 24 घंटे में भर पाता है। यदि टैंक पूरा भरा हो तो लीकेज के कारण वह कितने समय में खाली हो जाएगा। सिंपल सवाल समझो दोस्तों, कह रहे हैं कि एक टैंक
16 घंटे में एक नल उसे भर सकता है, लेकिन लीकेज के कारण 24 घंटे में भरता है। यानी मान लेते हैं कि नल ए है और लीकेज बी है, दोनों अगर एक साथ काम कर रहे हैं, बात को समझो, दोनों अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो टंकी भरने में 24 घंटा लगा। सिर्फ ए अकेले भरने वाला नल काम करे तो 16 घंटे में भरा। एलसीएम कितना हो गया? 48, 24 दूनी 48 और 16 या 48 घटा देंगे तो ए से खत्म। यानी जो लीकेज है वो पर आवर 1 यूनिट माइनस कर देता है। अगर पूरी टंकी भरी है, 48 पूरी धारिता है और पूरी टंकी को खाली करना है तो 48 घंटे में पूरी टंकी खाली हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है ना? कर लोगे भाई? यहां पर कोई तकलीफ? ठीक है ना? देखो कह रहे हैं कि 16 घंटे में भर सकता है अगर लीकेज नहीं होता। लीकेज भी काम कर रहा है, नल भी काम कर रहा है तो 24 घंटे में भर रहा है। मान लिया भरने वाला नल ए है और लीकेज बी है, दोनों 24 घंटे में 24 घंटे में पूरा काम करते हैं। ए अकेले 16 घंटे में पूरा काम करता है। एलसीएम ले लिया 48 पूरा काम है। दोनों एक साथ का 1 घंटे का काम 2 और इसका 1 घंटे का काम 3, अंतर आ गया। यानी बी हर घंटे 1 यूनिट पानी खाली करती है तो पूरी भरी टंकी को खाली करने में उसको 48 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। एक वस्तु को 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाए पर 5 रुपए अधिक मिलता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या? तो अब बहुत सिंपल सी बात समझो, एक बात समझो, सीपी कितना होगा? हमेशा 100 होगा। सीपी क्या होगा? 100। अगर आपको 5% प्रॉफिट मिले तो 105 और लॉस मिले तो 95, यानी ये जो डिफरेंस है वो 10% है और 10% बराबर कितना? 5 रुपए। तो 100% बराबर 10% बराबर 5 तो 100% बराबर 50। ये आपका डी ऑप्शन सही हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? कर लेंगे ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक धावक 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मार्ग पर एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है, उसके द्वारा 2 मिनट 20 सेकंड में तय की गई दूरी क्या? ठीक है, सिंपल सा सवाल समझ लेते हैं कैसे करेंगे इसको। कि एक धावक 10 मीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, देखो क्या कर रहा है, एक चक्कर में कितनी दूरी चलोगे भाई? जितना उसका परिधि होगा 2 पाई आर यानी 20 पाई, ये 20 पाई हो गया। ठीक है, एक चक्कर में 40 सेकंड, एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है। तो भैया 40 सेकंड में अगर एक चक्कर पूरा करता है तो 2 मिनट 120 सेकंड, 2 मिनट यानी 120 और 20 40, 140 सेकंड में कितना जाएगा? यानी वो 40 सेकंड में कितनी दूरी जाता है? 40 सेकंड में वो एक चक्कर जाता है यानी 20 पाई दूरी जाता है। ठीक है, तो 200 एक सेकंड में कितना जाएगा? 20 पाई बटा 40 या पाई बटा 2 जाएगा। अब तो 140 सेकंड में कितना जाएगा? इसी का गुणा कर देना है, पाई बटा 2 गुणित 140 140 और ये कितना हो जाएगा? 70, यानी 22 बटा 7 गुणित 70, 10 बार कटेगा और 22 धाम हो जाएगा 220 मीटर। वो 220 मीटर दौड़ेगा, 220 मीटर दूरी तय करेगा। फिर से समझ लो, किसी वृत्ताकार पथ के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने का मतलब उसकी परिधि के बराबर दूरी चलना है। अगर त्रिज्या 10 है तो एक चक्कर में 22 पाई चलेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है तो 40 सेकंड में 20 पाई चलता है, तो एक सेकंड में 20 पाई बटा 40 या पाई बटा 2 मीटर चलेगा। तो 140 सेकंड में कितना जाएगा? पाई बटा 2 गुणित 140, 140। ये आप सॉल्व कर लोगे तो 220 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ए बी से 5 साल बड़ी है और सी ए से 3 साल छोटा है। यदि उनकी कुल आयु 67 वर्ष है तो बी की आयु क्या है? सिंपल सवाल है, समझ लेते हैं। एज प्रॉब्लम का इजी क्वेश्चन कह सकते हो आप। सपोज कर लो बी एक्स है, बी को एक्स मान लो। ए बी से 5 साल बड़ा है तो ए कितना हो गया? एक्स प्लस 5 हो गया। और कह रहा है सी ए से 3 साल छोटा है,
सी ए से 3 साल छोटा है तो x प्लस 5 माइनस 3 यानी x प्लस 2 हो गया। अब जोड़ लो a प्लस बी प्लस सी क्या हो गया बराबर 67 और ये हो गया x प्लस 5a प्लस बी एक्स और प्लस सी एक्स प्लस 2 बराबर 67। 3x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20। b की आयु पूछ रहा है, b की आयु 20 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, आसान सवाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अंडर रूट 900 प्लस, इसको पूरा रूट वैल्यू निकालना, सीधा सीधा निकाल लो। 900 का रूट वैल्यू कितना हो जाएगा 30, इसका कितना हो जाएगा 0.3 और इसका कितना हो जाएगा प्लस 0.003। ठीक है, 003 हो जाएगा और जब आप सॉल्व करेंगे तो 30.303। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला सवाल ध्यान देना। तो 4 2 4 5 1 6, हाँ तो 3 3 6 अंक आएगा और यहाँ पे कितना 6 अंक, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि क्रिकेट के खेल में पहले 10 ओवर में रन रेट 3.2 है। 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवर में कितना रन रेट होना चाहिए। बहुत सिंपल बात समझो यार, 282 रन बनाना है अपने को। कितना रन बनाना है 282 रन टीम को बनाना है। 282 बनाना था, बना चुके हैं 32, बनाना है अब 250 और कितने ओवर में 40 ओवर में। तो औसत कितना हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा 250/40, 50/40, 0 से खत्म, 25/60, 4 का मतलब 6.25 रन पर ओवर, राइट ना। कर लेंगे भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि एक बस एजेंट को 2.2% की दर से 300 रुपए कमीशन मिलता है। ये थोड़ा सा इस तरह का है, ध्यान दीजिएगा। दो सही 1/2% की दर से 300 रुपए कमीशन मिलता है टिकट का मूल्य क्या। अब बताओ यार, 2 से 1/2 का मतलब 2.5%, 2.5% बराबर 30, यानी एक टिकट है, कोई टिकट कलेक्टर है, बस का एजेंट है, तो उसको 2.5% कमीशन मिलता है हर टिकट की बुकिंग पे। तो 2.5% के कमीशन में उसे कुल 300 का कमीशन मिला, यानी 2.5% बराबर 300। तो कितने का टिकट बुक किया, 25% बराबर 3000, तो 100% बराबर 12,000 का टिकट बुक किया। कैसे समझ पा रहे हो, दशमलव हटाने के लिए 10 से इधर गुणा, 10 से उधर गुणा, 25% बराबर कितना 3000, 4 से गुणा कर दिया इधर 100 हो गया, इधर भी 4 से गुणा कर दिया 12,000। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 501, 105, 1001 और 2436 को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या है 3, 7, 11, 21। देखो यार, 3 से तो कोई कटना नहीं, इसमें से 3 से नहीं कटेगा। 3 से 105 कट जाएगा, ठीक बात है, लेकिन ये नहीं कटेगा, 1001 नहीं कटेगा। ठीक है, तो 3 होगा नहीं, और जब 3 नहीं होगा तो 21 भी नहीं होगा, क्योंकि 21 क्या है, 21 में 3 जुड़ा हुआ है, 3 और 7 का फैक्टर, जो 21 से कटेगा वो 3 से भी कटेगा। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए। 11 से विभाजन के नियम का पालन नहीं हो रहा है, बचा कौन सा ऑप्शन 7, टिक करो, हटो, बात खत्म। देखो फिर से कर लो, ये एक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे अच्छा 1, 2, 3, 5 क्वेश्चन अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से कर लेते हैं तो अपना बहुत बड़ा समय हम बचा लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी ट्रिक है मैथमेटिक्स की कि थ्रू ऑप्शन आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। देखो कैसे कर रहा हूं मैं, 105 तो 3 से कटेगा, तो पक्का है, लेकिन ये नहीं कटेगा, 1001 नहीं कटेगा। तो जो 3 से नहीं कटेगा वो 21 से भी नहीं कटेगा। 2 ऑप्शन ऐसे ही डेड हो गया। 1001 11 से भी नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन डेड कर गया, बचा केवल 7। अब इस पर कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं करना है, इसको टिक करके आगे बढ़ जाना है, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 572 रुपए, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 572 में बेचने पर विक्रेता को 30% लाभ हुआ, कुर्सी का क्रय मूल्य क्या करो। भैया 30% का प्रॉफिट है, यानी 130% बराबर 572, तो क्रय मूल्य 100% बराबर, क्रय मूल्य 100% बराबर 572 बटा 130 गुणित 100, 13 चौका 52, 5 13 चौका 52, ये हो गया 440 रुपए की वो कुर्सी होगी, 100% उसका 440 है, तो यही सीधी 440 रुपए की कुर्सी होगी। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि किसी पार्टी के 120 सदस्य हैं, एक पार्टी में 120 सदस्य हैं, कोई पार्टी चल रही है, वहां 120 लोग उपस्थित हैं, जिसमें से 2/3 पुरुष हैं, 2/3 पुरुष का मतलब 40 80 पुरुष हैं, 40 महिला है और ये पुरुष है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, 12 महिलाएं सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं, 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं, तो इस क्लब में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं। भैया गजब हाल है, 80 महिलाएं हैं, इसमें से 12 अविवाहित हैं, घटा दो 12, तो कितना हो गया, 12 घटा दोगे तो इसमें से सर यार ये 40 आएगा ना, 80 गलत लिख दिया, कितना आएगा 40, महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 40, तो 40 में से 12 घटा दोगे आप तो 28 महिलाएं ऐसी हैं क्लब में और पार्टी में जो मैरिड नहीं, जो विवाहित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाइयां बराबर है, एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर है, ठीक है। एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म के बराबर है, यदि ट्रेन 90 किमी प्रति घंटा, इसमें देखो यही छूट गया है क्वेश्चन में, क्या है, एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म के लंबाई बराबर है 90 किमी प्रति घंटा, देखो 90 किमी प्रति घंटा की गति से प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताओ। सीधी बात समझो, जब कोई ट्रेन किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस उस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर होनी चाहिए। मान लिया ट्रेन की लंबाई x है तो प्लेटफॉर्म की भी लंबाई x होगी, तो कुल दूरी कितनी चलेगी, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर 4 गुणे समय, ठीक। तो दूरी कितनी हो गई, x ट्रेन तो x प्लेटफॉर्म भी, तो 2x बराबर 4 90 किमी प्रति घंटा, इसको 5/18 मीटर प्रति सेकंड में बदल लो और गुणित कितने समय में, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में बदल लो, तो 18 5 90 हो गया और ये हो गया 2 30 हो गया, तो 25 या 75 x बराबर 750 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत है भैया, यहां तक कर लोगे ना। कोई ट्रेन कह रहा है कि कोई ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, यानी जो दूरी चल रही है ट्रेन को वो अपनी लंबाई x प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई x 2x दूरी चलनी है, 4 90 किमी प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 90 गुणित 5/18 गुणित समय 60 मिनट है, तो 60 मिनट का मतलब सॉरी 1 मिनट है, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड है। सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 750, यही ट्रेन की भी लंबाई है और यही प्लेटफॉर्म की भी लंबाई, ठीक है। यूपीपी बैच में सिलेक्शन गुरुजी में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी यूपीपी के बैच में टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज में, जिससे हम प्रैक्टिस करेंगे और चैप्टर वाइज कंटेंट भी चैनल पे पड़े हुए हैं, आप वहां से चैप्टर वाइज कंटेंट को पढ़ते जाइए, चैप्टर बाय चैप्टर तैयार होता जाएगा और प्रैक्टिस करने में तब और मजा आएगा। कल फिर मुलाकात होगी, देखेंगे सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।